देखो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी रचना विजयदान देथा की नहीं है। कौन सी रचना विजयदान देथा की नहीं है। ऑप्शन है बातारी फुलवारी, दुविधा, चरणदास चोर, धातु रूपावली। कौन सी रचना विजयदान देथा की नहीं है। देखिए विजयदान देथा के बारे में बात करें तो विजयदान देथा का जो जन्म है वो 1926 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, यह आपका बोरुंदा जोधपुर में हुआ था। बोरुंदा कहाँ पर आपका, जोधपुर में। यहाँ पर विजयदान देथा का जन्म हुआ था। कौन सी रचना नहीं है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दिए, उसके बारे में पहले अपन विजयदान देथा के बारे में बात कर लेते हैं। विजयदान देथा को क्या और किस नाम से जाना जाता है, विज्जी के नाम से भी जानते हैं। विज्जी, या फिर इसको राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। राजस्थान का शेक्सपियर, ये भी किसको कहते हैं, विजयदान देथा को कहा जाता है। 2002 में इनको बिहारी पुरस्कार 2002 में इनको बिहारी पुरस्कार दिया गया था। और 2011 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा विजयदान देथा को 2 पुरस्कार और भी दिए गए थे, जिसमें 2011 में इनको राव सिंह अवार्ड और 2012 में इनको राजस्थान रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 2011 में इनको राव सिंह अवार्ड और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको, विजयदान देथा को। विजयदान देथा की कई फेमस रचनाएं हैं, जिनमें आपकी बातारी फुलवारी फेमस रचना है, किसकी, विजयदान देथा की है। इसके अलावा दुविधा जो रचना है वो भी किसकी है, विजयदान देथा की है। चरणदास चोर भी किसकी है, विजयदान देथा की है। इसका मतलब कौन सी रचना नहीं है, धातु रूपावली। धातु रूपावली जो रचना है ये विजयदान देथा की नहीं है। तो फिर फटाफट कमेंट करके बताओ धातु रूपावली किसकी रचना है। तब तक अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं और अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि धातु रूपावली जो रचना है वो किसकी है, क्योंकि इसका आंसर वो आपको अगले क्वेश्चन में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले बात कर ले विजयदान देथा की। तो विजयदान देथा की और कौन कौन सी रचनाएं जो कि आपको एग्जाम में पूछी जाती है, ये रचनाएं तो 3 आपको दे रखी हैं। इसके अलावा तीड़ोराव पहली इस रचना के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, आपने देखी हो तो। तीड़ोराव पहली, द डोलमा, ये रचना भी किसकी, आपकी विजयदान देथा की है। इसके अलावा और भी कुछ रचनाएं हैं इनकी, जैसे मारो बदलो है, मारो बदलो के अलावा परिणीति है, रूंक है, अलेखु हिटलर है। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपकी विजयदान देथा की है। विजयदान देथा ने एक प्रमुख संस्था की स्थापना की थी। हालांकि ये वो संस्था की स्थापना नहीं की थी, इन्होंने सह संस्थापक थे, और वो कौन सी थी, आपकी रूपायन संस्था, रूपायन संस्थान। और रूपायन संस्थान कहां पर, आपका बोरुंदा जोधपुर में, क्योंकि बोरुंदा जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। तो रूपायन संस्था कहां पर, आपकी बोरुंदा में है, बोरुंदा जोधपुर में है। ये इसके सह संस्थापक थे, कौन, विजयदान देथा। तो फिर इसकी स्थापना किसी ने की थी, तो कोमल कोठारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कोमल कोठारी के द्वारा रूपायन संस्थान की स्थापना की गई थी बोरुंदा जोधपुर के अंतर्गत। ये रूपायन संस्थान क्या काम करती है, जो राजस्थान में विलुप्त हो रही जो कलाएं हैं, राजस्थानी कलाएं हैं, उनको संरक्षण प्रदान करती है। यानी कि जो राजस्थानी कला राजस्थान से विलुप्त हो रही हैं तो उनको संरक्षण देने का कार्य रूपायन संस्था जोधपुर के द्वारा किया जाता है। और इनकी स्थापना कब हुई थी, 1960 के अंतर्गत कोमल कोठारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और विजयदान देथा इसके सह संस्थापक थे। ये 2 पत्रिकाएं जारी करती हैं रूपायन संस्थान के द्वारा, एक तो आपकी मरुचक्र और दूसरी पत्रिका है लोक संस्कृति। ये 2 पत्रिकाएं जारी करने का कार्य करती है, कौन, रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर। तो इसके सह संस्थापक कौन, आपके विजयदान देथा है। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पर। धातु रूपावली इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है आपको, समय शीश पलटी नामक दोहे से किस रचना की शुरुआत होती है। समय शीश पलटी नामक दोहे से कौन सी रचना है जिसकी शुरुआत होती है। वंश भास्कर, वीर सतसई, छंद मयूख, राम रंजाट। क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। तब तक आपको मैं समय शीश पलटी नामक दोहे, ये इसकी रचना के बारे में बता देता हूं, क्योंकि इसकी जो रचना है किसके द्वारा की गई थी, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। सूर्यमल मिश्रण, ये रचना है किसकी, सूर्यमल मिश्रण की है। सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो ये राजस्थान के राज्य कवि हैं। ये क्या है, राजस्थान के राज्य कवि हैं। आपके सिलेबस में राज्य प्रतीक दे रखा है तो राज्य कवि है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सूर्यमल मिश्रण को ही रसावतार कहा जाता है। रसावतार किसको कहते हैं, सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। इनके जन्म की बात करें तो हरना गांव बूंदी में 1815 में इनका जन्म हुआ था। 1815 में, कहां पर, हरना गांव, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। हरना गांव कहां पर, आपका बूंदी में है। हरना गांव बूंदी में किसका जन्म हुआ था, सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था। ये आधुनिक जो राजस्थानी
काव्य नवजागरण है उसके पूर्वता कवि हैं कौन? सूर्यमल मिश्रण। बूंदी के शासक जो राम सिंह प्रथम थे उनके दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। क्योंकि बूंदी के हरणा गांव में इनका जन्म हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि बूंदी के जो शासक होंगे उन्हीं के दरबार में ये कवि होंगे, और बूंदी के जो शासक राम सिंह प्रथम थे उनके दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। तो ये राजस्थान के राज्य कवि हैं, इनको रसावतार कहा जाता है। इनके पिता का नाम चंडीदान था और इनके पुत्र का नाम था मुरारीदान। बाद में इनकी जो रचना है वो आगे जाकर मुरारीदान के द्वारा ही पूरी की जाएगी। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो एक तो आपकी वंश भास्कर, मोस्ट इंपोर्टेंट जो रचना है उसमें एक तो है वंश भास्कर और एक है वीर सतसई। वीर सतसई ये दो प्रमुख रचनाएं हैं इसकी, सूर्यमल मिश्रण की। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? वीर सतसई। ठीक है, वीर सतसई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात करें वंश भास्कर की तो बूंदी के जो हाड़ा राजवंश है उसका वर्णन है वंश भास्कर के अंतर्गत। 1840 में वंश भास्कर लिखी गई थी और ये चंपू शैली में लिखी हुई है। लगभग 2500 प्रश्नों का संकलन है आपका वंश भास्कर। और 19वीं सदी में महाभारत के समान एक रचित ग्रंथ कौन सा है? तो आपका वंश भास्कर है। इसलिए इसको वंश भास्कर है और 2500 प्रश्नों का यानी महाभारत के समान होने के कारण इसको विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहा जाता है। किसको? वंश भास्कर को। बात करें वीर सतसई ग्रंथ की तो वीर सतसई जो ग्रंथ है ये आपकी कौन सी भाषा में लिखा गया है? डिंगल भाषा में लिखा गया है, यानी डिंगल शैली में इसकी रचना की गई है। समय शीश पलटी नामक दोहे से वीर सतसई जो ग्रंथ है इसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इला न देनी आपनी हलरी हुलराय। ये जो कुछ पंक्तियां हैं ये भी आपकी वीर सतसई ग्रंथ से ही ली गई है। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वीर सतसई ग्रंथ में 288 दोहों की रचना की गई है, लेकिन बाद में सूर्यमल मिश्रण है इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके पुत्र मुरारीदान के द्वारा इस वीर सतसई ग्रंथ की रचना है वो पूरी की जाती है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें क्रांतिकारी जो घटनाएं हैं उनका वर्णन वीर सतसई ग्रंथ में किया गया है। अंग्रेजों की दासता के विरुद्ध में लिखा गया यह ग्रंथ है वीर सतसई ग्रंथ। देखिए वीर सतसई ग्रंथ की बात करें तो ये भी आपका 3 है, 3 वीर सतसई ग्रंथ है, जिसमें सूर्यमल मिश्रण का जो वीर सतसई ग्रंथ है ये आपका दूसरे नंबर का है। सूर्यमल मिश्रण का जो वीर सतसई ग्रंथ है ये आपका दूसरा नंबर का है, यानी पहला वीर सतसई जो ग्रंथ है ये आपका हरि वियोगी का है, हरि वियोगी। और जो तीसरा वीर सतसई ग्रंथ है वो नाथू महियारिया, नाथू महियारिया नाम के जो व्यक्ति भी हैं उनका है तीसरा वीर सतसई ग्रंथ। यानी कि एक ही नाम से 3 वीर सतसई ग्रंथों की रचना की गई है, जिसमें पहला वीर सतसई ग्रंथ है वो आपका हरि वियोगी के द्वारा, दूसरा वीर सतसई ग्रंथ है ये आपके सूर्यमल मिश्रण का द्वारा रचित है, और तीसरा जो वीर सतसई नाम का ग्रंथ है ये नाथू सिंह महियारिया के द्वारा रचित है। इसके अलावा और भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपकी सूर्यमल मिश्रण की है, जैसे आपको वंश भास्कर और वीर सतसई तो दे ही रखा है। छंद मयूख जो रचना है ये भी आपकी किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की है। सतीरासो है, राम रंजाट है, इसके अलावा धातु रूपावली है। धातु रूपावली आपको इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है। देखिए पिछले वाले जो क्वेश्चन में दे रखा था धातु रूपावली, तो ये रचना भी आपकी किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की है। ठीक है, ये आपके विजयदान देता कि नहीं ये किसके? सूर्यमल मिश्रण के, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर धातु रूपावली हुआ था, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर सतसई ग्रंथ हो जाएगा। और बलवंत विलास जो रचना है ये भी आपकी सूर्यमल मिश्रण की है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसका जन्म हुआ था 1919 में। 1919 में इनका जन्म हुआ था। आपको हिंट के तौर पर बता रहा हूं मैं, सुजानगढ़ चूरू में उनका जन्म हुआ था। सुजानगढ़ चूरू शेखावटी में इनका जन्म हुआ था। तो अब तो शायद आपको आइडिया लग गया होगा। इसके अलावा जो भी आंसर होगा उस व्यक्ति को और किस नाम से जाना जाता है? कविताओं के जादूगर के नाम से जाना जाता है। कविताओं के जादूगर। अब तो मेरे ख्याल से आपको पता चल ही गया होगा। तो राजस्थान का भीष्म पितामह है, कविताओं का जादूगर किसको कहा जाता है? कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो 4th है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया के जीवन की अगर पहली रचना की बात करें तो वन फूल इनकी पहली रचना है। वन फूल ये इनकी फर्स्ट रचना है। ये भी पूछा जा सकता है कन्हैयालाल सेठिया की पहली रचना, इनके जीवन की पहली रचना कौन सी थी? वन फूल थी। पाथल और पिथल नाम से जो रचनाएं हैं वो आपके सेठिया जी करते थे। पाथल और पिथल नाम से, पाथल और पिथल इस नाम से रचनाएं कौन करते थे? कन्हैयालाल सेठिया जी करते थे। जिसमें पाथल किसको कहा गया है? महाराणा प्रताप को, और पिथल है वो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। सबसे ज्यादा फेमस रचना अगर आपसे पूछी जाए कन्हैयालाल सेठिया की तो लीलटास है। लीलटास ये इनकी काफी फेमस रचना है, कई बार एग्जाम में ये पूछी जाती है। लीलटास इनकी काफी फेमस रचना है, और लीलटास की रचना के कारण कन्हैयालाल सेठिया को 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। लीलटास रचना के कारण। कब? 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनके अलावा इनकी और प्रमुख रचनाओं की बात करें तो शबद इनकी प्रमुख रचना है। शबद ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि शबद रचना के कारण इनको सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया था, और 2004 में इनको पद्मश्री दिया गया था। 2004 में पद्मश्री
पुरस्कार ये भी कन्हैयालाल सेठिया को दिया जा चुका है। और 2012 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2012 में राजस्थान रत्न। 2012 का जो साल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के कई ऐसे व्यक्ति हुए हैं, नामी हस्तियां हैं, जिनको राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कन्हैयालाल सेठिया के बारे में बात की। कन्हैयालाल सेठिया को कविताओं का जादूगर कहा जाता है। सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म हुआ था। लीलटांस इनकी काफी फेमस रचना है। लीलटांस रचना के लिए ही इनको 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वनफूल इनकी पहली रचना है। पाथल पिथल नाम से रचना कन्हैयालाल सेठिया करते थे। 2004 में इनको पद्मश्री दिया गया था। शबद इनकी फेमस रचना है। 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, और शबद रचना के कारण इनको सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार भी दिया गया था। अब देखिए, ये जो कन्हैयालाल सेठी हैं, इनकी कुछ प्रमुख और रचनाएं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे एक आपकी धरती दोरारी, मेरा युग है, प्रतिबिंब है, गिल गिचरिया है, रमणीयरा, दुहा है, ढीठ है, मिंजर। मिंजर इनकी काफी फेमस रचना है। मिंजर ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। धर कुच्चा, धर्मजला ये रचना है, ये भी आप किसके, कन्हैयालाल सेठिया की है। तो ये कन्हैयालाल सेठिया के बारे में बात की है। राजस्थान का भीष्म पिता हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। अब देखिए अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं।